हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाई इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा नया टॉपिक है प्लांट किंगडम या पादप जगत, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है जितने भी किसी एक क्षेत्रफल के पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को फ्लोरा कहा जाता है, और फौना वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं को फौना कहा जाता है। शुरुआत करते हैं। इस जगत में वनस्पतियों के विषय में पढ़ा जाता है। पादप जगत में वनस्पतियों के विषय में पढ़ते हैं, और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आपको बता चुका हूँ मैं कि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब आप जानते हैं कि पौधे हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं, मतलब बिना पौधों के हम पर्यावरण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर पौधे ना होंगे तो हमारा पर्यावरण सजीव रहित हो जाएगा, मतलब कोई भी सजीव वस्तुएं बिना पेड़ पौधों के हमारे पर्यावरण में नहीं पाई जा सकती। क्योंकि अगर पौधे नहीं हैं तो कोई भी जंतु, चाहे वो विषमपोषी हो, जितने भी जंतु हैं वो विषमपोषी होते हैं, वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों से ही लेते हैं। अगर पौधे नहीं बचेंगे तो वो भी नहीं बचेंगे, पर्यावरण में सजीव नहीं रहेंगे। ठीक है। आकार के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं। पौधों को 3 प्रकार में बांटते हैं उनके आकार के हिसाब से। तो सबसे छोटे पौधे होते हैं उन्हें साग कहा जाता है। पहला प्रकार है साग। ये छोटे होते हैं, इनका तना कोमल एवं हरे रंग का होता है। जो साग सब्जियां होती हैं उसमें ही आते हैं। जैसे कि दूसरा पॉइंट है इनके बारे में, इनमें बहुत सारी शाखाएं या टहनियाँ नहीं होती हैं, मतलब सिंपल स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें, धनिया हो गया, गेहूं है, धान है, टमाटर है, केला, तुलसी आदि, ये सब साग के उदाहरण हैं। दूसरा देखेंगे झाड़ी। दूसरे प्रकार के पौधे कौन से होते हैं? झाड़ी। ये साग से बड़े होते हैं और इनका तना कठोर होता है, पर ज़्यादा मोटा नहीं होता है। हार्ड होता है इनका तना, लेकिन मोटा नहीं होता। इनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं जो तने के आधार के पास से निकलती हैं, मतलब तना जहाँ पे ज़मीन से मिला हुआ होता है, मतलब ज़मीन से बिल्कुल टच होता है, वहाँ से ही इनमें डालियाँ निकलती हैं, ऊपर की तरफ आती हैं। जैसे कि आपने गुलाब का पौधा देखा हो, नींबू या गुड़हल का पौधा देखा हो, तो उसमें जो डालियाँ होती हैं, शाखाएं, जड़ के पास, जो मतलब ज़मीन के पास जो तना का हिस्सा होता है, जो आधार होता है, वहाँ से निकलती है। तो समझ में आया होगा कि झाड़ी जो होती है साग से बड़ी होती है, इनका तना कठोर होता है। ठीक है। और कई सारी शाखाएँ होती हैं। अब देखते हैं वृक्ष। वृक्ष ये झाड़ी से बड़े होते हैं। जो बड़े पौधे जो होते हैं, हम कह सकते हैं जो सबसे बड़े पौधे होते हैं वो वृक्ष में आते हैं। इनका तना मोटा एवं गहरे भूरे रंग का होता है, और इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं जो तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। आप अंतर याद रखेंगे कि जो झाड़ी होती है उसमें जो शाखाएं निकलती हैं वो आधार से निकलती हैं, तने के आधार से, जबकि वृक्ष में तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उदाहरण है वृक्ष के आम, अमरूद, जामुन, नीम, कीकर, पीपल आदि। इस विभाजन के अलावा ही पौधों को, ऐसे पौधे जिनका जो बहुत अत्यंत कमज़ोर होते हैं, जो सीधे खड़े ही नहीं हो सकते हैं, उन्हें 2 भागों में और वर्गीकृत किया गया है। साग हो गया, वृक्ष हो गया, ये झाड़ी हो गई, ये तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खड़े ही नहीं हो सकते, बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, तो उनको लताओं में विभाजित कर दिया जाता है। अब लताएँ 2 प्रकार की होती हैं, जिसे हम बेल कहते हैं। एक है विसर्पी लता। वे लताएँ जो ज़मीन पर फैलती हैं उन्हें हम विसर्पी लता कहते हैं। जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ये सब जो लताएँ होती हैं वो ज़मीन पे फैलते हैं, इनके पौधे, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। दूसरी होती है आरोही लता। वे लताएँ जो किसी ढांचे की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ सकती हैं, उसे आरोही लता कहते हैं। जैसे मनी प्लांट है, मटर है, ठीक है, कुछ ऐसे पौधे, जो तोरई का पौधा हो गया, ठीक है, जो ऊपर की तरफ चढ़ सकते हैं। अब है पौधों के भाग। पौधों के भागों की बात करेंगे तो लगभग सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती एवं फूल पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, जिसमें फूल नहीं पाए जाते, पत्तियां नहीं होती हैं, या फिर ऐसे विभाजित नहीं होते हैं वो। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे जड़ का क्या काम है। जड़ आप सभी को पता है भूमिगत भाग होता है पौधे का, जो कि हरे रंग का नहीं होता, सफ़ेद रंग का होता है। इसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, मैंने आपको बताया है। अवर्णी लवक कहते हैं इसको हिंदी में, और ये भोजन वगैरह का संचय करने का काम करता है। अब जड़ के कार्य देखेंगे। जड़ पौधों को ज़मीन में जकड़ कर रखती है। कहने का मतलब है पौधे को फिक्स करने का काम जड़ का होता है।
यह मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है। पौधे को जो भी खनिज पदार्थ चाहिए होते हैं, जल चाहिए होता है, वो जड़ें ही अवशोषित करती हैं और इन्हें अलग अलग भागों द्वारा जाइलम से पहुंचाया जाता है। कुछ जड़ें भोजन एकत्रित करती हैं, वो बहुत सी जड़ों में भोजन इकट्ठा हो जाता है। अब जड़ के प्रकार देखेंगे। जड़ें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली है मूसला जड़, जो आप चित्र आप देख सकते हैं, मूसला जड़, जैसे मूली वगैरह की जड़ होती है मूसला जड़। कहने का मतलब इस जड़ में एक जो मुख्य जड़ होती है वो मोटी होती है काफ़ी, और बाकी किनारे किनारे इसमें पतले पतले रेसे होते हैं। और दूसरी है हमारी झकड़ा जड़। झकड़ा जड़ क्या है? इस जड़ में जो मोटा हिस्सा होता है वो नहीं होता है, सारी जड़ें पतले पतले धागे समान संरचना होती है, आप देख सकते हैं चित्र में। मूसला जड़ों में कौन कौन सी जड़ें आती हैं? मूसला जड़ें जैसे कि मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम आदि पौधों में पाई जाती हैं। और कुछ मूसला जड़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे कि मूली, गाजर, सलगम, शकरकंद, टैपियोका, चुकंदर आदि। ये सब मूसला जड़ें वे हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। झकड़ा जड़ें गेहूं में, घास में, केला में, मक्का, गन्ना आदि पौधों में पाई जाती हैं। ध्यान रखना, झकड़ा जड़ें गेहूं, घास, केला, मक्का, गन्ना आदि पौधों में पाई जाती हैं। अब झकड़ा जड़ें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला है रेसेदार। ये जड़ें रेसे के रूप में होती है। देखिए आप रेसेदार हैं, चित्र में दिख रहा है रेसे हुए हैं। और रेसेदार झकड़ा जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं? उदाहरण है प्याज हो गया, लहसुन हो गया, घास हो गई, इनमें रेसेदार झकड़ा जड़ें होती हैं। ऐसे ही परजीवी जड़ें, ये भी झकड़ा जड़ का उदाहरण। ये जड़ें दूसरे पौधे के ऊपर रहती हैं। उदाहरण हो गया अमरबेल। देखिए अमरबेल क्या होता है? दूसरे पौधे के ऊपर फैल जाती है और उसके जो पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करती है और उस पौधे को नुकसान पहुंचाती है। मैंने आपको बताया भी था, एकमात्र परजीवी पौधा अमरबेल होता है। फिर है अवस्तंभ जड़ें। ये जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती हैं। आपने देखा होगा मक्का में और गन्ना में, बाजरा में तने के ऊपर से ये जड़ें इस प्रकार से निकलती हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, इसको हम अवस्तंभ जड़ें कहते हैं। अब है स्तंभ जड़ें। ये जड़ें टहनियों या शाखाओं से निकलती हैं और खंबे की तरह, स्तंभ की तरह, जैसे आपने देखा होगा बरगद के पौधे में, बरगद के पेड़ में, वृक्ष में जड़ें होती हैं, तने से निकलती हैं और ज़मीन की तरफ जाती है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। विस्तंभ जड़ें एवं स्तंभ जड़ें वाले पौधों में ज़मीन के नीचे भी जड़ें होती है। ऐसा नहीं है कि जो अवस्तंभ और स्तंभ जड़ें हैं, जैसे मक्का हो गया, गेहूँ है और मक्का हो गया, गन्ना हो गया और बाजरा है, इसमें अवस्तंभ जड़ें जो तने पे होती हैं, और स्तंभ जड़ जैसे कि बरगद हो गया, इसका मतलब ये नहीं उसमें ज़मीन में जड़ें नहीं होती, ज़मीन में भी जड़ें होती हैं और जड़ें तने पर भी पाई जाती हैं। अब देखते हैं तना। तना पौधे का वह भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तना पौधे का वह भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थों को पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तने से ही पत्तियां और शाखाएं निकलती हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है वो है कुछ पौधों के तने ज़मीन के नीचे होते हैं जिनको हम खाते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये तना है या जड़ है इसमें। जैसे कि आलू है तो आलू तना होता है, प्याज तना होता है, अदरक और लहसुन और हल्दी ये सब तना होते हैं, तने होते हैं। ठीक है, तना हरा या भूरे रंग का होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं पत्ती के बारे में। एक चपटे तथा लंबे आकार की होती है जो तने से जुड़ी होती है। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है उसे पर्णवृंत कहते हैं। कहने का मतलब पत्ती जिस भाग से तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृंत कहते हैं, और पत्ती के चौड़े भाग को फलक और बीच में एक मोटी सिरा दिखाई देती है उसे मध्य सिरा कहते हैं, और सिराओं के जाल को, जो पतली पतली जालियाँ होती हैं, उसे हम सिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियां तने और टहनियों से निकलती हैं और अलग अलग पौधों की पत्तियों का आकार अलग अलग हो सकता है। किसी की पत्ती बहुत चौड़ी हो सकती है, किसी की पत्तियों के बीच में विभाजन हो सकता है, किसी पौधे की पत्तियां बहुत पतली होती हैं। पत्तियां जो होती हैं मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं, आपको पता है क्लोरोफिल के कारण, लेकिन कुछ पौधों की पत्तियां लाल, बैंगनी या पीले रंग की भी हो सकती हैं। जैसे क्रोटन का पौधा है उसमें पीले रंग की पत्तियां होती हैं। अब पत्तियों के कार्यों की चर्चा करते हैं। पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलता है, मतलब जल जो होता है भाप या वाष्प के रूप में निकलता है जिसे
वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। मैंने आपको कल बताया था कि जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, इस वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, जिससे कि उनका पानी लंबे समय तक बना रहे, अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में बदल लेते हैं। अब है पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। अगला कार्य है पत्तियों का। पत्तियों में भोजन बनता है। पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया। हाँ, पत्तियाँ पौधे का रसोई घर भी कहलाती हैं, क्योंकि पत्तियों में भोजन बनता है और क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक होता है, जिसके कारण पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं। पत्तियाँ क्लोरोफिल, सूरज की रोशनी एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की मदद से भोजन का निर्माण करती हैं। आपको पता है, भोजन जो पौधे बनाते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये इसकी रिएक्शन भी है, किस प्रकार से CO2 + H2O सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ज़रा नेक्स्ट पॉइंट हमारा। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कि जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो सबसे अधिक लाल रंग में होती है और सबसे कम बैंगनी रंग में होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कैक्टस पौधे में प्रकाश संश्लेषण उसके हरे तने में होता है, क्योंकि पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों में बदल जाती हैं और फिर जो प्रकाश संश्लेषण होता है उनके तने से होता है। नेक्स्ट है पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं दिखाई देती हैं उन्हें सिरा कहा जाता है, और सिराओं की जो व्यवस्था होती है या सजावट होती है उसे हम सिरा विन्यास कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। देखिए आप, ये पत्ती है, इसको फलक कहेंगे, पूरी पत्ती का जो हिस्सा है उसको फलक कहेंगे, और बीच की जो आप रेखा देख रहे हो इसको सिरा कहते हैं, मुख्य सिरा कहते हैं। और जो पतली पतली सिराएँ आपको इसमें दिख रही हैं, उसकी जो बनावट है उसको हम सिरा विन्यास कहते हैं। तो इसमें जिसमें बहुत ही घनी सिराएँ होती हैं इसको हम जालिका सिरा विन्यास कहते हैं, जाली के आकार की होती हैं। देख लिया आपने चित्र में। और दूसरा है समांतर सिरा विन्यास। समानांतर सिरा विन्यास, इसमें सिराएँ विन्यास सीधी सीधी समांतर रेखाओं में होती हैं, बहुत ही घनी नहीं होती। अब यहाँ लिखा भी है जालिका सिरा विन्यास में सिराएँ एक जाल के रूप में होती हैं, जबकि समानांतर सिरा विन्यास में सिराएँ एक दूसरे के समानांतर होती हैं। एक बार फिर से चित्र में देख लीजिए जालिका और समानांतर सिरा विन्यास को। सिरा विन्यास के आधार पर हम पौधे की जड़ का पता लगा सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप ये पता लगा सकते हो सिरा विन्यास के आधार पर कि पौधा एक बीजपत्री है या दो बीजपत्री। अब इसमें ये भी बता रहा है कि हम जड़ का भी पता लगा सकते हैं। तो कैसे लगा सकते हैं? जिन पौधों की पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास होता है, मतलब जिन पौधों में सिरा विन्यास जाली के आकार का होता है, उनकी जड़ें मूसला होती हैं, मूसला जड़ पाई जाती है, मोटी जड़ होती है। जैसे कि नीम, पीपल, गुलाब, मूली आदि। आप देख सकते हो इनके पत्तों को, जो नीम का पत्ता है या पीपल या गुलाब का, आप ऊपर चित्र में आपने देखा ये पीपल का ही पत्ता दिखाया गया आपको जालिका सिरा विन्यास में। तो जिसमें जालीदार सिरा विन्यास होगा उस पौधे की जड़ हमेशा मूसल होती है। अगला है जिन पौधों की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है उनकी जड़ें झकड़ा होती हैं। जैसे केला, गेहूँ, मक्का, घास आदि, ये सब ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ें झकड़ा होती हैं, फाइबरस रूट होती हैं। अब अगला है सिरा विन्यास के आधार पर हम पौधों के बीजों के विषय में भी ये पता लगा सकते हैं कि बीज दो भागों में टूटेगा या नहीं, मतलब दो बीजपत्री है या नहीं। देखो लिखा है अगर सिरा विन्यास जालिका रूपी है तो दो बीजपत्री है। जैसे चना, मूली, गाजर, भिंडी, नींबू। हम कह सकते हैं कि अगर सिरा विन्यास जालिका है तो उसमें मूसला जड़ पाई जाएगी और दो बीजपत्री उसका बीज होगा। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, सिरा विन्यास अगर जालिका है तो उसमें मूसला जड़ पाई जाएगी और दो बीजपत्री पौधा होगा वो। और अगर सिरा विन्यास समानांतर है तो पौधे में झकड़ा जड़ पाई जाएगी और एक बीजपत्री पौधा होगा, जैसे मक्का, गेहूँ, प्याज, लहसुन आदि। ठीक, कुछ पौधों में पत्तियाँ घड़े के रूप में रूपांतरित होती हैं, जैसे कि नेपेंथीस। ये होते हैं कीटभक्षी पौधे जो कीटों को फंसाने के लिए अपनी पत्तियों को घड़ों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक साथ बने रहें। थैंक यू।